सुनना क्या है मम्मी? भोगी फल की वैभव गाथा। ये बड़ी लंबी कहानी है जेठ जी। अगर तुम अच्छी बात करोगी ना थोड़ा सा, तो हम सब सुन लेंगे। बोलोगी क्या? मैं नहीं बोलूंगी। उसके बारे में कुछ जानती होगी तब बोलेगी ना। सिर के ऊपर ब्रह्मरथ होता है। भोगी का फल लेकर प्रदक्षिणा करेंगे तो बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। हाँ, प्रदक्षिणा करनी है मम्मी। करेंगे। उन पर फूल डालेंगे तो शरीर के ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं सब निकल जाते हैं। माँ, बच्चों के साथ साथ आप पर भी भोगी फल डालेंगे। हाँ टमक्का। पापा, बच्चे को नीचे बिठाइए। अपने अपने बच्चों पर उनकी माएं डालेंगी, लेकिन विशालाक्षी पर सिर्फ मैं डालूंगी भोगी फल। हाँ ठीक है माँ, सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं। आइए। ठीक है बेटा, पहले तुम ही शुरू कर लो, उसके बाद विशालाक्षी पर मैं डालती हूँ। ढम्मो डम्मा, मेरे माँ के सिर पर दूध डालने की मेरी बारी कब आएगी क्या पता। दूध नहीं डम्मो दीदी, फल डालेगी मेरी मम्मी। बातें करते रहेंगे कैसे चलेगा? पुंडरीनाथ को भी लेकर आइए जी। वो सोया हुआ है। इन लोगों के साथ बिठाना, शायद उसे पसंद नहीं है। बहू उठ जाओ। बहन छोटी, यहाँ आओ। इन लोगों की आरती उतार कर नजर उतार लो, फिर भोगी फल डाल लो। हाँ। मम्मी, कल डम्मू दीदी ने जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। क्या कहा था? इसकी मम्मी विशालाक्षी इनकी बेटी बनकर आएगी, ऐसा ही कहा था। सही है, छोटी बच्ची बन गई। ये कितनी सुंदर लग रही है ना माँ। सही कह रहे हो बेटा। भोगी फल सिर के ऊपर डालिए माँ। पहले हमारे बच्चों पर डालने दे, हमेशा आगे आगे करती रहती है। सुमन, नैवेद्य है ना ये तो, हम पहले माँ को दिखाते हैं, उसके बाद हम खाते हैं। अगर ये बच्ची देवी होती तो हम ऐसा ही करते बिल्कुल, लेकिन देवी नहीं है ये। सिर्फ सोचने से ही हो जाएगी तो ऐसा ही सोचते हैं सुमन। तुम्हारे इंसल्ट को बर्दाश्त करने के लिए किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। भाभी, भोगी फल डालिए आप। उल्लूची के सिर पर फल डालने के लिए आपको मेरे साथ बैठना होगा। उल्लूची बहुत छोटी है, जरा संभल कर चिल्लर डालना सुमन। मेरी बेटी के ऊपर चिल्लर डालने की बात कर रही हैं? प्रॉपर्टी नहीं है इसीलिए ऐसी बातें कर रही हैं। अरे बाप रे, ऐसा मैंने क्या कह दिया? देखकर चिल्लर डालो, ऐसा नहीं कहा आपने। उसके कहने का मतलब था कि उसे चोट भी लग सकती है, बस इतना ही। मुंह पर एक बात बोलेंगे और मन में कुछ और रहेगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? हे सुमन, तुम्हें डालना है तो डालो, नहीं तो साइड में हट जाओ, मैं खुद डाल दूंगी। मेरे बच्चे पर तुम डालोगी क्या? हाँ डालेंगे, इसमें क्या गलत है?
अगर मैं कुछ नहीं बोलूंगी तो मेरी बेटी को गोद लेकर मुझे फिर से बिना बच्चे की माँ बना देंगे आप लोग। सुमन, कम से कम आज के दिन तो बकवास मत करो। फूल फल और कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे ये। चिल्लर कहा इसलिए बुरा लगा होगा सुमन को। चेंज बोलो या फिर इसे क्वाइन बोलो। हाँ, ऐसा कहोगे तो चलेगा। तुमसे बात करना प्रॉब्लम है सुमन। चींटी बोलूंगी तो तुम्हें मिट्टी सुनाई देता है। अरे होने दो माँ, वहाँ तो तिलोत्तमा माँ प्रतीक्षा कर रही है इन लोगों का होने के बाद भोगी फल डालने का। तुम्हारा भी डालने का मन कर रहा है ना डम्मो दीदी? बड़े भतीजे, हम दोनों की हाइट छोटी है ना, हम दोनों को छोटा समझकर हमारे ऊपर फल फूल डालोगे तो बोलो, हम दोनों वहाँ पर बैठ जाते हैं। मेरे संसार का सत्यानाश कर रहे हैं, खड़े रहिए आप। साहब जी, भोगी फल डालिए। अभी डालेंगे पापा भोगी फल। इसलिए मैं भी प्रतीक्षा कर रही हूँ सुमन। विशाल और नैनी को माँ बाप समझती है, इसी वजह से इस बच्ची पर फल डाल रही हूँ ताकि थोड़ा पुण्य मुझे भी मिल जाए, और कुछ नहीं। ठीक है माँ, डाल देना। विशालाक्षी, आग। अब आग लगी है। बेटा, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? आग लगी है, पानी डालो। चिंता मत कीजिए विशाल बाबू, माँ को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, ऐसा क्यों बोल रही हो? आग में जलकर विशालाक्षी राख हो जाएगी डमक्का। माँ आंखें बंद करके योग मुद्रा कर रही है। लेकिन इस पर आग कैसे लगी? सासू माँ ने जैसे ही भोगी फल डाला वैसे ही आग लग गई। डरने की कोई बात नहीं है माँ। किसी के गुस्से ने मेरे सिर पर आग लगाई है। थोड़ी देर के बाद ये आग अपने आप बुझ जाएगी। आप लोगों ने किया है ना? ए, तुम मुझे क्यों कह रही हो? आग तो बुझ गई।
लेकिन बहना को कुछ नहीं हुआ। ये सच है या कोई भ्रम है? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं होगा पापा। मैं ध्यान लगाकर शिव जी से बात कर रही थी। तभी शिव जी ने मुझसे कहा कि बर्फ जैसे इस ठंडे तन को ये अग्नि क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब सासू माँ को धन्यवाद कहना चाहिए ना विशालाक्षी? बोलना चाहिए माँ। उन्होंने अच्छा काम किया है। सारे त्योहार के पदार्थ खाकर आज के दिन को समाप्त करते हैं। चलिए। मम्मी अरे सर को खुजाने से बहुत जलन होती है, लेकिन बिना खुजाए इतनी जलन क्यों हो रही है मम्मी? वो जादूगरनी लड़की बहुत चालाक है। छुटकारा पाने के लिए उसे ऊपर से नीचे धकेलने के बाद भी उसके शरीर पर खरोंच भी नहीं आई और वो घर आ गई। हमारे मामलों में टांग अड़ा रही है, ये सोचकर केमिकल बॉल्स को उसके सिर पर फेंकने के बाद वो जाकर चिपक गए, पर उसे किसी तरह की जलन नहीं हुई। किसी शैम्पू से नहाने की तरह, सर में सुकून मिलने की तरह कितने अच्छे से मुस्कुरा रही थी। तुमने देखा था ना मम्मी? यही तो हैरानी की बात है। अगरबत्ती को छूने से ही जलन होने लगती है और ऐसे में उसके पूरे सिर पर आग लगी हुई थी। आइए नंदेश्वर, आइए आइए, इतना क्यों शर्मा रहे हैं? इस कमरे में तो एक पुत्र रत्न है, दूसरी माता रत्न, सिर्फ यही दोनों हैं। बिना अनुमति के अंदर आऊं या नहीं आऊं यही सोच रहा था। इनके पास कुछ काम होगा तभी तो आप इन्हें डिस्टर्ब करोगे। ए, तुम दोनों यहाँ आकर क्यों बातें कर रहे हो? आप ही के बारे में बात कर रहे थे सासू माँ। बात क्या है ये बताओ। बेटा तुम ना हमारी माता विशालाक्षी के रूप को देखकर भयभीत हो गए हो लगता है। उस बच्ची से कोई डरता है क्या? वैसे मैजिक हमने बहुत देखे हैं। छोटी बच्ची है समझकर उन्हें नजरअंदाज मत करो माता। हाँ, वो छोटी सी इतनी सी बच्ची, जितना मेरी मम्मी को अनुभव है ना, उसकी आधी उम्र भी नहीं होगी उसकी। लेकिन मेरी बातों को सुन के आप घबराइएगा नहीं। इनके मुंह पर तो वही, इनके मुंह पर बोलेंगे तो ये बुरा नहीं मानेंगे, कह रही हूँ सासू माँ। ऑफ कोर्स। वैसे दुलैया से ऐसी कौन सी बात है जो हमें करने की जरूरत है? मुझसे बात करने के लिए किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है बड़ी माता। हाँ, वो क्या है बताओ भैया, टाइम वेस्ट मत करो। वृक्षक हैं? मेरी भी वृश्चिक राशि है। भविष्य बताने के लिए आए हो क्या? मेरा भी हाथ देखो। हाँ, ये हाथ देखने के लिए नहीं आए हैं राजा, बिच्छू काटने के बारे में बताने के लिए आए हैं। बिच्छू? हाँ बड़ी माता, थोड़ी देर पहले इस कमरे की तरफ आ रहा था। आप लोगों के रहते हुए मैं अंदर कैसे आऊं कह के सोच ही रहा था, ये माता मुझे सीधे अंदर लेकर आ गई। हाँ, बिच्छू रूम के अंदर आ गया है क्या? पहले उसे मारकर खत्म कर देते हैं। मम्मी 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 मम्मी। मेरे बेटे को क्यों मारे हो इस तरह से? मम्मी चलो उठो। आपके बेटे को ही माता वृक्षक को मारकर खत्म करने के लिए कहा है ना। लगता है बिच्छू मेरे पति के शरीर में कहीं छुप गया है सासू माँ। कहाँ पर? अरे 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 अरे, रुक जाओ, हिलो मत, बिच्छू है, बिच्छू है। मम्मी मम्मी अरे मम्मी
मारिए नंदेश्वर जी, मारिए, कम ऑन। मारो मारो मारो, जान से मार दो, मारो। मेरे बेटे को मत मारो। बिच्छू को मार रहा हूँ माता। वृश्चिक नहीं है, वृश्चिक नहीं है। वृश्चिक वृश्चिक कहते हुए इन लोगों ने मेरी बैंड बजा दी। अरे रुकिए नंदेश्वर जी, बिच्छू कहाँ है? हाथ लगा कर देखिए। ठीक है माता। रुको, आपने इतना मारा वो काफी है। बिच्छू काटता है तो काटने दो। अगर तुम दोनों ने दोबारा मुझे मारा तो मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा। पता नहीं वो बिच्छू कहाँ चला गया। अब तक तो मर चुका होगा। हाँ, जब मेरा पति ही अधमरा हो गया है तो वो बिच्छू कैसे बचेगा? कम ऑन नंदेश्वर जी। चलता हूँ माता। जाओ यहाँ से। नमस्कार जाओ यहाँ भैया। चलिए माता। दिस इज फॉर यू। चलिए। मम्मी। वल्लभ, बैठ जाओ बेटा। मम्मी। आर यू ओके? हाँ, इतनी मार खाने के बाद मैं ओके कैसे रहूंगा? मम्मी। नैनी, ये तुम क्या कर रही हो? विशालाक्षी के कपड़े मैंने इस थैली में रख दिए हैं साहब जी। इसमें डमका और दुलैया के भी कपड़े हैं। उन तीनों को श्री शैलम में छोड़ देंगे या फिर कैलाश में जाके छोड़ते हैं, आपकी मर्जी। नैनी, क्या हुआ है? और क्या होना बाकी है? वो यहीं रहेंगे तो उन तीनों में से किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, इसलिए। आपने देखा ना विशालाक्षी के सर में आग कैसे लगी? लेकिन उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? टेंशन से मुझे कुछ हो जाएगा। नैनी, रिलैक्स। किसी को कुछ भी नहीं होगा। नहीं होगा कहकर गारंटी कौन देगा? तुम ही दोगी। मैं ही उन्हें घर से भेजना चाहती हूँ तो आप ही कह रहे हैं कि मैं उनकी गारंटी लूंगी? ये सच है नैनी, किसी पर भी कोई आफत आती है तो सबसे पहले पता चलता है तुम्हें। लेकिन विशालाक्षी के मामले में मैं कुछ भी नहीं बता पा रही हूँ। वो किस लिए? पता नहीं साहब जी, हमने नजरअंदाज किया तो छोटी सी बच्ची के किए जाने वाले छोटे मोटे कामों से अपने जान को खतरे में डाल सकते, इस बात का डर लग रहा है। डम्मो दीदी और नंदेश्वर को भी जाने के लिए क्यों कह रही हो? वो यहाँ रहेंगे तो विशालाक्षी भी बार बार आती रहेगी, तो इसीलिए तीनों को छोड़कर आने के लिए कह रही हूँ। उनका इस दुनिया में कोई नहीं है, वो कहाँ जाएंगे? बिना सहारे के ही इतने सालों से रहते आए हैं ना, तो आगे भी रह लेंगे। माता, क्षमा कीजिए। हमारी माता विशालाक्षी आपको माँ कह के बुलाती हैं। आपने भी उन्हें बेटी समझा, अब बेटी को भेज देंगी क्या माता? मेरी सासू माँ उनके सिर पर भोग का फल डालते ही क्या हुआ था आपको पता है ना? जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है माता। मुझे बिना पता चले कुछ बुरा होगा तो मेरे सामने वाले को बचा नहीं पाई, इस बात से मैं सारी उम्र दुखी रहूंगी। नैनी, विशालाक्षी भी तुम्हारी बेटी है, इसलिए अगर उसे कुछ हुआ तो तुम पहले ही जान नहीं पा रही हो, समझो। वो मुझे माँ नहीं बुलाएगी तो भी चलेगा, उसे मैं अपनी बेटी नहीं मानूंगी तो भी ठीक है, लेकिन वो सुरक्षित रहेगी ना? एक माताओं की माता है, दूसरी बेटियों को जन्म देने वाली माता। आप दोनों के बीच ही बहस है। मैं विशालाक्षी से बहस नहीं कर पाऊंगी भैया, मैं उसकी भलाई के लिए ही कर रही हूँ। नैनी, त्योहार अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उस लड़की को इतनी जल्दी घर से भेजना चाहती हो क्या? विशालाक्षी यहाँ रहेंगी तो ही इनकी माँ कौन है पता चलेगा माता। आपने क्या कहा भैया? वही गायत्री माता के बारे में पता चलेगा कह रहा हूँ माता। अब कैसे पता चलेगा? कल या परसों होने वाली घटनाओं से ही समस्याओं को और उसके साथ के परिष्कारों को ले आने वाले हैं। अब ऐसा है तो विशालाक्षी को भेज देना ही बेहतर होगा। नहीं साहब जी, गायत्री माँ जी के बारे में पता चलेगा कहकर दुलैया ने कहा है ना, वो तीनों घर में ही रहेंगे। अम्बा शिव शंभु, खुशी की बात है माता।
रसोई में पकाना छोड़कर गार्डन में इतनी तकलीफ झेलना जरूरी है क्या? गैस पर पकाने से मना किया है, ये रिवाज है। ये गीले गोले कब जलने वाले हैं? छोटे भैया, ये गोबर गीला है लेकिन जल जाएगा। माता, खीर बनाने की हांडी ले आएंगे तो फटाफट पका सकते हैं। मम्मी, वो खाए बगैर कुछ भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कंडीशन रखा गया है। और वो भी हमारे घर के सूर्य भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद ही हमें छूने के लिए कह रहे हैं। हाँ, आज पता नहीं कब पकेगा। अब अभी पक जाएगा छोटी। कैसे हो जाएगा दीदी? अगर वो सूखे होते तो धीरे धीरे से जलते हुए बहुत देर बाद खीर तैयार हो जाएगी, समझ सकते थे। कल मिला हुआ गोबर इतनी जल्दी सूख जाएगा ऐसा सुमन को लग रहा है। भाषण देने के बदले कल ही सुखा देना चाहिए था ना। वो कोई पापड़ है क्या? उसके करीब बैठकर इंतजार करते हुए उसे सूखने के लिए। कोशिश करके देखते हैं, थोड़ा सा भी जलेगा तो उसकी भाप से ही खीर पक जाएगी। प्रसाद चाहे जैसा भी हो, भगवान कभी नाराज नहीं होंगे। हाँ, बाद में प्रसाद तो हमें ही खाना पड़ता है ना। हमारे माता के होते हुए क्यों चिंता करते हो? ओहो, कल इसके सिर से आग निकल रही थी, इसलिए अब इस मटके को इसके सिर पर रखेंगे तो खीर पक जाएगी ना। हंस क्यों रहे हो बेटा? हाँ, मेरी मम्मी का बताया हुआ जोक शायद तुम्हें समझ में नहीं आया होगा। समझ में तो आ गया, लेकिन इसका उलट फेर कर देंगे क्या? वो कैसे बहू? उस मटके को लाकर सासू माँ के सर पर रखकर उनके बालों में आग लगा देते हैं, खीर तैयार हो जाएगा। ए, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे अंदर भक्ति है या नहीं, ये परीक्षा देने का समय आ गया है माँ। हाँ भाभी, शुरू करें क्या? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं क्यों जल जाऊंगी? तुम्हारी मौत इतनी जल्दी नहीं आने वाली। हाँ, तो फिर क्या? बहन, हांडी रखो। रख दूं क्या सासू माँ? विशाल, ये सब लोग मिलकर मेरे सिर पर आग लगाना चाहते हैं, तुम इन्हें रोक नहीं रहे हो? माँ, आपकी मान्यता के बगैर हांडी आपके सर पर नहीं आएगी। मेरी मम्मी पर प्रयोग करना छोड़ दीजिए, और अगर वो गीला गोबर नहीं भी जल रहा है तो आप लोग घासलेट जलाकर देखिए, किसी के सर में आग लगाने की जरूरत नहीं है। यही तो डर गए हैं। विशालाक्षी, खीर बनाते हैं, चूल्हे पर हांडी रखो। आज पता नहीं कब पकेगा। लगता है आज पूरी गली में धुआं फैलने वाला है। माचिस लेकर नहीं आई क्या दीदी? हाँ, अरे रे, मैं तो भूल ही गई। मैं लेके आता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पापा। हाँ, इस चूल्हे को जलाने के लिए पेट्रोल या घासलेट की जरूरत पड़ती है, फिर माचिस से जलाते हैं। बिना माचिस से इसे कैसे जलाएंगे, जरा बताओ तुम। सिर से। हैं? सिर से? सर से? दिमाग खराब हो गया क्या? दिमाग होगा तो उपाय अपने आप आ जाएगा, ऐसा माता कह रही हैं। ये तो पहेली लग रही है, इस गांठ को कैसे खोलेंगे? डम्मो डम्मा, तिलोत्तमा माता की वजह से कल माता के सर में आग लगी थी ना, वही आग अभी भी ठंडी नहीं हुई होगी। अब भी इस जादूगरनी लड़की के सिर में आग जलने की बातें क्यों कर रही हो डमक्का? मतलब तो यही है ना, माचिस की जरूरत नहीं है कहा है, मतलब ये दूसरा कुछ मांगना चाहती है। तुम्हें क्या चाहिए बेटा?
एक छड़ी चाहिए। हाँ, वहाँ पर है। ये क्या है मम्मी? ये लो बेटी। ऐसे मत देखो राजा, वो आँखों में चुभा देगी। बिना माचिस के छड़ी से कैसे जलाया जा सकता है? आपकी सासू माँ के जरिए होगा। मुझे क्या करना होगा? ये छड़ी अपने हाथों में लेकर मेरे सर पर स्पर्श करो। कल की आग ही आज के उपयोग में आ जाएगी। आइए सासू माँ, आइए। माँ, विशालाक्षी जब इतने विश्वास से कह रही है तो आप सोच क्यों रही हैं? क्या हो जाएगा ये सोच रही हूँ। सब कुछ अच्छा होगा सासू माँ, आपके सर पर रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। मेरी माँ के सर पर छड़ी नहीं रखी जाएगी, लकड़ियां रखी जाएंगी भाभी। अरे सभी इस तरह की बातें करके मेरी मम्मी को डरा क्यों रहे हैं? तुम रुको वल्लभ। भाभी, छड़ी लेकर लड़की के सर पे रखनी है, जल्दी कीजिए ना। संभल कर भाभी, आग लगेगी तो पता नहीं कहां से आएगी। क्या देख रही हो? स्पर्श करो। आग लग गई है। माता ही ज्योति है, माता ही परम ज्योति है। जग को रोशनी देने वाला सूरज भी माता की रोशनी के आगे फीका पड़ जाता है। जय विशालाक्षी। जय जय विशालाक्षी। माँ, जलती हुई उस छड़ी को चूल्हे में डालिए। देख रही हो सुमन बहू, गोबर गीला होते हुए भी त्याग की वजह से कैसे जल रहा है। यहाँ कुछ लोग अंदर ही अंदर जले जा रहे हैं और उनको कभी भी शांति नहीं मिलती। ठंड के मौसम में उनको ठंडी भी नहीं लगती जलने वाले लोगों को। खीर तैयार होने वाली है। त्योहार होते ही भगवान सूर्यदेव को प्रसाद चढ़ाकर सबको बांट देते हैं। वो प्रसाद खाने से पहले एक शर्त है माँ,
वो क्या है विशालाक्षी? किसी एक को सबके लिए खाना परोसना होगा। एक निवाला खाकर जो खाना परोसेंगे उसके सवालों का ईमानदारी से जवाब देना होगा। ये खेल तो अच्छा लग रहा है। इस खेल को आप मामूली मत समझना माता। अगर कोई झूठ बोलेगा तो खाया हुआ प्रसाद ही उसकी जिंदगी का खेल खत्म कर सकता है। वैसे खीर तो मीठी ही होती है ना, तो उसे जान कैसे जाएगी? अच्छा प्रश्न पूछा। अगर सच कहूँ तो मनुष्य को धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा को धोखा नहीं दे सकते। झूठ बोला है कहकर अंतरात्मा को पता चलते ही वह उस शरीर को छोड़ देती है। दिल की धड़कन रुक जाएगी क्या? ब्रेन स्ट्रोक आएगा क्या? पर जो कुछ भी होगा झूठ बोलने पर ही होगा ना। आज झूठ बोलेंगे। कौन? तुम भी देखोगी माँ, कौन सी सुहागिन चली जाएगी और कौन किसके सिंदूर मिटा देगी। पत्तल लीजिए साहब, पत्तल लीजिए मैडम। के लिए भी लाई हूँ, ले लीजिए। प्रसाद कब खिलाएंगे? सब खाने के लिए बैठ जाएंगे तो परोसेगा कौन? विशालाक्षी लेकर आ रही है ना प्रसाद की हांडी। वो गर्म होगा बेटा, संभाल के। नीचे केले का पत्ता रखकर ले आई हूँ माँ। विशालाक्षी, तुमने आग की उत्पत्ति करके और शर्त लगा के किसके ऊपर आग लगाने वाली हो? विक्रांत बाबू, सच बताने के लिए सोचने वालों को भी आज मौका नहीं मिलेगा। गोबर की आग से बने हुए खीर को पता नहीं लोग कैसे खाते होंगे। छोटी, तुझे नहीं खाना है तो मत खा। ऐसी बात नहीं है भाभी, बस सच बोलने से बचने के लिए ऐसी बात कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? सच तो बताना पड़ेगा। हाँ तो खाना ही पड़ेगा। सच बोलेंगे तो सच में जान चली जाएगी क्या? इस बच्चे की बातों पर भरोसा करें क्या? खीर खाकर चलते हैं। हेलो मास्टर जी, आपने सोचा होगा कि आराम से खीर खाकर यहाँ से चले जाएंगे। सवाल पूछने के बाद झूठ बोलेंगे तो, असल में कुछ भी नहीं बोलेंगे तो भी घर के सामने टेंट लगेगा। क्यों? क्यों किस लिए पतिदेव? आप या आपकी माँ टपक जाएगी इसलिए। तुम चाहती क्या हो? हमारी जान जल्दी चली जाए? सासू माँ, विशालाक्षी की बातों को आप नहीं मानेंगी तो सबसे पहले आपको परोसेंगे। पहले आप खाइए। पहले मुझे ही भेजना चाहती हो? जंगल में या शमशान में खुलकर बताइए ना। आप क्यों इतना घबरा रही हैं? ए विशालाक्षी, सबसे पहले मुझे परोसो। पेट में जलन होगी तो भूख नहीं मिटेगी। श्रद्धा से बैठोगी तो एक निवाले में ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। ये प्रसाद खाने के बाद झूठ बोलेंगे तो हमारे शरीर से हमारी आत्मा निकल जाएगी, ऐसा कहा था ना? वो सही है या नहीं ये जानने के लिए खाना चाहती हूँ। सुमन, जल्दबाजी मत करो।
तुम्हारी भी एक बेटी है। नाम के लिए एक पति भी है मेरा। मुझे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मैं इस मायावी लड़की का पर्दाफाश कर दूंगी। परोसो। ठीक है। सुमन, विशालाक्षी सूर्यदेव को प्रसाद चढ़ाकर आई है, तुम खा सकती हो। अब तक तो तुम फूलन देवी की तरह चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रही थी, और अब क्या हो गया तुम्हें? खाने से कुछ हो जाएगा सोचकर नहीं विक्रांत। गोबर के उपलों से बनाए गए खीर को खाओ या नहीं सोचकर रुक गई है सुमन। जीजा जी ने बिल्कुल सही कहा है। सिर्फ इतना ही ना, जान जाने के डर से तो नहीं कह रही हो ना? नहीं, छोटी माता को जान की परवाह नहीं है, लेकिन ये खीर खाने के बाद परवाह करने लगेंगी। खाओ सुमन, खाओ ना। खा तो लूंगी, लेकिन मेरी जान सच में चली जाएगी तो उसकी जिम्मेदार विशालाक्षी ही होगी। वो क्यों? सुमन का कहना तो बिल्कुल सही है, इसलिए कि अपनी बात को सच साबित करने के लिए इस खीर में कुछ न कुछ मिलाकर लाई ही होगी।